अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और आपने एडिटिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ कहानी में जो हमारे लिए सबक है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ये कहानी है एक मिस्री नौजवान की जो एक मछुआरा था, लेकिन इसकी पत्नी नीफदार बहुत लालची और जगवालू थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ऐसी ही होती है कि उन्हें अपनी आज की स्थिति पर सब्र नहीं होता। इनकी ज़िंदगी रोते चलते ही गुजर जाती है। ईमानदारी की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा जवान मछुआरा दिन भर मिस्र की चिलचिलाती धूप में नील नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो निफटारी इसका कुछ बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने की बजाय इसे कड़वी बातें सुनाती थी। दिन भर घूम फिर कर मैं तो घर का काम करते करते थक गई हूँ, और तुम हो कि सारा दिन नील नदी के किनारे बैठे गीत गाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी मछलियाँ पकड़ी हैं, लेकिन तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की जली कटी बातें सुनने का आदी हो गया था। वो इसकी बात को अनदेखा करके खाना खाकर देवताओं का शुक्र अदा करता और सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि इसने नील नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी मछली जाल में नहीं आई। निराश होकर जब वो जाल समेटने लगा तो इसे जाल कुछ भारी लगा, लेकिन मछली इसमें कोई दिखाई नहीं देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब इसने इसे खोला तो इसमें एक प्यारी और सुंदर सी सुनहरी जल परी निकली। जवान मछुआरे ने इसे उठा लिया और इसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी जलपरी होश में आकर बोली, जवान मित्र, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नील नदी की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे तुम्हें दिया करूँगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। जवान मछुआरे को छोटी सुनहरी जलपरी पर दया आ गई और इसने इसे नील नदी में छोड़ दिया। सुनहरी जलपरी लहरों में खेलती हुई अपने महल में वापस आ गई। वहाँ इसकी सहेलियाँ और दासियाँ घबराई हुई इसकी राह देख रही थी। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने पर महल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए और झूमना खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद उस मछुआरे ने अपना सामान उठाया और खाली हाथ घर पहुंच गया, और उसकी पत्नी ने इसे बहुत बुरा भला कहा। जब इसके गुस्से का वबाल निकल गया तो मछुआरे ने इसे सुनहरी जलपरी की बात बताई। निफटारी इसी वक्त लकड़ी की एक टूटी नान में कपड़े धो रही थी। इसने चलकर कहा, ओए ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो जब मानूंगी कि तुम लकड़ी की एक नई नानी इससे मांग कर ला। फिर देखो सुनहरी जलपरी तुम्हारी कितनी बात मानती है। दूसरे दिन मछुआरे ने नील नदी के किनारे जाकर पुकारा, ए सुनहरी जलपरी, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुन जाओ। मछुआरे का इतना कहना था कि दयालु सुनहरी जलपरी लहरों में खेलती हेटकिलियाँ करती फौरन वहां पहुंची। इसे देखकर मछुआरे ने 3 बार इसके आगे जमील को चूम कर प्रणाम किया और बोला, ए नील नदी की राजकुमारी, मेरी पत्नी को लकड़ी की एक बढ़िया नान चाहिए। इसकी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी गायब हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि पुरानी नान की जगह शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नान रखी हुई है। मछुआरे ने सुनहरी जलपरी का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन वो संतोषी निफटारी इससे खुश ना हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की नान कौन सी बड़ी चीज़ है? इसके लिए तुम 10 बार धन्यवाद कर रहे हो। कल तुम जाकर इससे कहना कि उस कुटिया के बदले हमें महल जैसा बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही में इसने मछुआरे को कुछ खिलाए पिलाए बगैर नील नदी के किनारे भेज दिया। बेचारे जवान मछुआरे ने वहां आकर फिर पुकारा, नील नदी की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। नील नदी में लहरें उठी और इन पर बलकाती हुई सुनहरी जलपरी या पहुंची। मछुआरे ने अपनी पगड़ी से 3 बार जमीन को छू कर प्रणाम किया और बोला, ए मेरी सुनहरी जलपरी, मेरी पत्नी को इस कुटिया में रहने से बहुत तकलीफ होती है। इसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। इसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी फिर गायब हो गई। घर
वापस मछुआरा आया तो इसने देखा कि इसकी टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान खड़ा है और इसने खाने पीने और रहने का सब सामान मौजूद है। एक ऊंट बंदी है, घर के इस पास कबूतर दाना चक रहे हैं और चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मछुआरा अपनी पत्नी से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे, भला अब हमें किस बात की कमी है। फिर मछुआरे ने कुछ दिन तो शांति से बिताए, लेकिन वो असल तोशी और कृतज्ञ निफटेरी अपनी आज की स्थिति से कभी खुश होने वाली नहीं थी। इसे यही पछतावा था कि इस कुटिया के बदले इसने एक बहुत बड़ी हवेली क्यों ना मांग ली। वो सोचने लगी कि किसान औरत की तरह मुझे अपना सब काम खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, उनकी सेवा, घर का काम, ये क्या थोड़ा काम है। किसानों से तो अमीर अच्छे हैं जिन्हें कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, इनके नौकर चाकर होते हैं। इसलिए इसने एक दिन मछुआरे से कहा, मैं थक गई हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की पत्नियों की तरह शान और शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाकर सुनहरी जलपरी से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान चाहिए। अगले दिन मछुआरा फिर नदी नील के किनारे आया और हिचकिचाते हुए इसने फिर नील नदी में राजकुमारी को पुकारा। इस बार नील नदी में ज्यादा ऊंची लहरें उठी और सुनहरी जलपरी इन पर सवार होकर आई। मछुआरे ने फौरन 3 बार झुककर सलाम किया और फिर बोला, ए मेरी दयालु राजकुमारी, मेरी पत्नी अब अमीरों की तरह सुख और आराम की जिंदगी बिताना चाहती है। सुनहरी जलपरी ने कहा, इसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी फिर गायब हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि इसके पहले मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है और इसके कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकर नौकरानियां निफटारी की सेवा में हाजिर हैं। कोई इसके बाल संवार रहे हैं तो कोई आईना लिए खड़ी है। एक दासी पोशाकें खड़ी है हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में नई जूते। मेज पर तरह तरह के खाने तालियों में सजे हुए हैं। तिजोरियों में धन दौलत और जेवर भरे हुए हैं। इसे अब देखकर मछुआरे ने सुनहरी जलपरी का मन ही मन में बार बार धन्यवाद किया, लेकिन इतनी धनो दौलत पाकर निकटारिया का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जरा सी बात पर अपने पति को करोड़ों बातें सुनाने लगी, जैसे इस घर में ये कमी है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तुम्हारी सुनहरी जलपरी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, वो फला चीज़ देनी भूल गई है। बेचारा मछुआरा चुपचाप अपनी पत्नी की तकरीर, इसे इसकी बेवकूफ़ी पर दया भी आती, लेकिन वो कुछ कहकर ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन निफटारी को घूमने का शौक चढ़ा। इसने अपने अच्छे पति को छोड़कर लाने का हुक्म दिया। बेचारे मछुआरे ने रथ छोड़कर दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शैतान निफटारी के बैठते ही घोड़े बहुत उछलने लगे, लेकिन अच्छे मछुआरे के लगाम संभालने पर बिना हिले डले चुपचाप खड़े हो गए। निफटारी के हुक्म देने पर मछुआरे ने रथ चला दिया। दूर तक घूमकर जब निफटारी घर वापस आई तो मछुआरे पर और भी बरसी और कहने लगी, मैं रथ में बैठकर घूमना पसंद नहीं करती क्योंकि सड़क पर धूल आती है और जिस तरह लोग रानी को चुप चुप कर सलाम करते हैं, इस तरह लोग मेरे सामने नहीं झुकते। मैं ऐसी घटिया जिंदगी पसंद नहीं करती। तुम कल ही जाकर अपनी सुनहरी जलपरी से कहना कि वो मुझे महारानी बना दे। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की जिद से तंग आ गया था। वो सुनहरी जलपरी को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर पति की बात ना मानने और ना जाने में भी मछुआरे की गहर ना थी। इसे मालूम था कि जलपरी से कुछ मांगने बिना वापस आने पर निफटारिया इसे घर में घुसने ना देगी। इसने आगे पीछे सोच कर फिर पुकारा कि मेरी सुनहरी राजकुमारी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। इस बार नदी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी। आखिर एक ऊंची लहर पर चढ़कर सुनहरी जलपरी आई। इसने पूछा, अब तुम्हारी पत्नी को और क्या चाहिए? मछुआरे ने डरते डरते अपनी लालची पत्नी की इच्छा बता दी। सुनहरी जलपरी ने कहा, जाओ, पत्नी की ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी वहां से ओझल हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि हवेली की जगह एक राजमहल खड़ा है और इसके चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी है। 4 दीवारी के साथ साथ गहरी काई खोदी हुई है।
اور اس قلعے میں محل کے سب سے خوبصورت حصے میں نفٹاری بے شمار نوکروں میں گری ہوئی بیٹی ہے۔ سر پر تاج پہنے ہوئے، شاہی پوشاک اور تاج پہن کر وہ بڑی شان سے سناسن پر بیٹھی ہوتی ہے۔ ہر دروازے پر بالاتانے سپاہی کھڑے ہیں۔ مچھوارے نے وہاں جا کر ادھر سے مہارانی کو جھک کر سلام کیا۔ ابن فٹاری کا دماغ اتنا پھر گیا تھا کہ اپنے جس اچھے پتی کی بدولت اسے آج مہارانی بننے کا سامان حاصل ہوا تھا، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بگڑ گئی۔ اس نے اپنے پہرے دار سے کہا، اس بھکاری کو دھکے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ بیچارہ مچھوارا پہرے دار کے دھکے کھا کر محل کے باہر آ کر ٹک کر بیٹھ گیا، اور اس نے پگڑی پیچھے کو لٹکتی ایک دیالو داسی نے وہ پگڑی اٹھا کر چپکے سے اسے دی۔ بیچارہ مچھوارا اب گھوڑوں کے استبل میں رہنے لگا۔ اسے اپنی پتنی کے گھمنڈ پر رہ رہ کر دکھ ہوتا۔ جب وہ سنتا کہ مہارانی اپنے نوکر نوکرانیوں کو ٹوکر سے اڑاتی ہے اور غلطی کرنے پر چابک برساتی ہے، تو اسے اور بھی دکھ ہوتا۔ ایک دن رات کو نیل ندی میں بہت بڑا طوفان آیا۔ مہارانی اس وقت سونے جا رہی تھی۔ اسے نیل ندی میں گرجنا بالکل پسند نہ آیا۔ کچھ دیر اپنے محل کی کھڑکی میں سے وہ نیل ندی کے اچھل کود کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نیل ندی کی رانی بن جاؤں تو نیل ندی کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، پھر وہ اس طرح میرے آگے گرجے گی نہیں۔ نیل ندی کی رانی بن جانے کے بعد میرا حکم سنہری جل پری پر بھی چلے گا۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر پھر اس دنیا میں اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ بس دوسرے دن ہی نفٹاریہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جوان مچھوارے کو حاضر کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بہرم جلاد کی طرح سپاہیوں نے بیچارے مچھوارے کو نرسر اور ننگے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ ایک دل مچھوارا اپنے استبل میں ہی خوش تھا، کیونکہ وہاں وہ شانتی سے رہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مہارانی کو اور کس بات کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ دنیا کی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہے؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اب مہارانی بن کر بھی اس کی کون سی اچھا باقی رہ گئی ہے۔ مہارانی نے مچھوارے کو جھنجھوڑ کر کہا، جاؤ نیل ندی کے کنارے جاؤ، سنہری جل پری کو حکم دو کہ میری مہارانی نیل ندی پر بھی راج کرنا چاہتی ہے، اور اس کی اچھا ہے کہ تم بھی اپنی صحیح سہیلیوں کے ساتھ اس کے سیوا میں حاضر ہو کر آ جاؤ۔ من مچھوارے کو حیرانی سے اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر مہارانی نے جھپٹ کر کہا، جاؤ، دیکھ کیا رہے ہو؟ اسی وقت جاؤ، میرا حکم ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ بیچارہ مچھوارا دکھی اور غمگین دل سے نیل ندی کے کنارے آیا۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ مچھوارے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری جل پری کو پکارا، نیل ندی میں بھاری طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لہروں نے کی سطح کو الٹ پلٹ کر دیا، موسلادھار پانی برسنے لگا۔ مچھوارا اس آندھی طوفان میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیانک کڑک کے ساتھ ایک اونچی لہر آئی، اور اس پر سنہری جل پری ایک سناسن کی طرح شان سے پوجا جوان کر رہی تھی۔ اب مہارانی بننے کے بعد بھی کیا تمہاری پتنی کو کوئی اچھا باقی رہ گئی ہے؟ مچھوارے نے زمین پر 3 بار جھک کر سلام کیا اور ڈرتے ہوئے اپنی پتنی کی گھمنڈ بھری اچھا سنائی۔ یہ سن کر نیل ندی غصے میں آ کر گرجنے لگی۔ لہروں نے گرجنے کی اور سنہری راجکماری سناسن کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کچھ جواب نہ پا کر مچھوارا چپ چاپ محل کی اور واپس آیا تو وہاں کے بدلے ہوئے رنگ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ وہاں محل تھا، نہ نوکر یا نہ نوکرانیاں۔ ان کی جگہ وہی پرانی کٹیا تھی، اور وہی ٹوٹی نان دسم توشی۔ نفٹاری اسی ٹوٹی نان میں کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جوان مچھوارا حیران رہ گیا۔ ایک دار چلنے کی طرح بولا، ہسنتوشی انسان دنیا میں کبھی سکھ نہیں پاتا، گھمنڈ کا سر نیچا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی سبق آموز کہانی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر بولنے کے وقت کوئی مسٹیک ہوا ہو تو کائنڈلی اس کو بھی اگنور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔